आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जो कि संज्ञा के बाद आता है। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ इस प्रकार है: संज्ञा के स्थान में उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान में उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि मोहन ने कहा, अपनी पुस्तक लेकर मैं कल जाऊँगा। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। जैसे मोहन ने कहा, अपनी पुस्तक लेकर मैं कल जाऊँगा। हम देख सकते हैं यहाँ के मोहन का प्रयोग किया गया है। एक लड़के का नाम होता है मोहन। जब आगे चलकर हम उसी वाक्य को पढ़ते हैं तो यहाँ मोहन के बदले मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर संज्ञा के बदले में और दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है मैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपना काम खुद करता हूँ। यहाँ पर मोहन कह रहा है कि मैं अपना काम खुद करता हूँ। मैं इसका मतलब है मोहन स्वयं, और वह गरीबों की मदद करती है। वह, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए था, उसके बदले में यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। वह सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर 6 भेदों को दिया गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। अभी हम देखते हैं सर्वनाम का पहला प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक बार सुनिए, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के रूप में आप 2 उदाहरण देख सकते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन और मध्यम पुरुष का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। चलिए देखते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। उत्तम पुरुष पहला वाक्य देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कहता है मैं कल मुंबई जाऊँगा। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए था, उसके बदले में वो स्वयं कहता है कि मैं कल मुंबई जाऊँगा। यहाँ पर नाम के बदले में मैं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो फिर मैं सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में मैंने उसे धोखा नहीं दिया। वही व्यक्ति कहता है स्वयं कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उस व्यक्ति के नाम की जगह यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम कहलाता है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, तू, तुम, आप। पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर तू घर देर से क्यों पहुँचा। यहाँ पर किसी व्यक्ति को पूछा जा रहा है कि तू घर क्यों देर से पहुँचता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के नाम की जगह तू शब्द का प्रयोग किया गया है। तू शब्द जो है सर्वनाम है। उसी प्रकार से तुमसे कुछ काम है, यहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तुम शब्द सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरा भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब होता है थर्ड पर्सन, यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है। यह, वह, वे, ये। यहाँ पर वाक्य देखिए, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना। यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। 2 लोग वहाँ पर तीसरे यानी कि अन्य पुरुष के बारे में कह रहे हैं। उसका नाम नहीं लिया जा रहा, बल्कि उसके नाम के जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखिए, उसे कुछ मत कहना। उसे,
उसे उसका मतलब होता है अन्य पुरुष। वहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहिए था, उसके बदले में वहाँ पर उसे शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि वह और उसे सर्वनाम कहलाता है। अब देखते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वो होता है किसी निश्चित व्यक्ति का, निश्चित वस्तु का या फिर निश्चित घटना की ओर संकेत करता है। जैसे कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यहाँ पर घर का नाम नहीं लिया जा रहा है, एक व्यक्ति द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो घर उपस्थित है वो मेरा यानी कि स्वयं का है। यहाँ घर के नाम के बदल में यह शब्द का प्रयोग किया गया है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वहाँ उस घर को दिखाकर ये स्पष्ट किया जा रहा है कि यही घर मेरा है। वैसे ही ये फल मीठे होंगे, वह लड़का आ रहा है। वहाँ पर लड़के का नाम भी है, लेकिन नाम के बदले में वहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। वे पक्षी दाना चुग रहे हैं, पक्षियों का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि वे पक्षी दाना चुग रहे हैं। वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर कुछ वाक्यों को दिया गया है, यदि आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो आप सरलता से समझ सकते हैं। देखिए, ऊपर्युक्त वाक्यों में यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये घर, फल, लड़का, पक्षी की ओर संकेत कर रहे हैं। एक बार देखिए यहाँ पे ऊपर, ये, वह, वे और यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये घर, फल, लड़का और पक्षी की ओर संकेत कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है किसी निर्दिष्ट या फिर निश्चित व्यक्ति, वस्तु या फिर घटना की ओर संकेत करते हैं, उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का तीसरा भेद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध नहीं किया जा रहा है, इन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हो, बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है, माँ बाजार से बहुत कुछ लाई है, देखो उस सुनसान रास्ते में कोई आ रहा है। पहला वाक्य देखिए, बाहर कोई खड़ा है। हमें जानते हैं कि बाहर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन कौन खड़ा है ये निश्चित रूप से हम नहीं जानते, या फिर उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, हम नहीं जानते। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि हमें ये स्पष्ट नहीं है कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। उसी तरह से दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिरा है ये हम जानते हैं, लेकिन क्या चीज़ दूध में गिरी है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं, ये अनिश्चयवाचक है। माँ बाज़ार से बहुत कुछ लाई है, माँ बाज़ार से बहुत कुछ लाई है, लेकिन क्या कौन सी चीज़ें लाई है ये स्पष्ट रूप से हम नहीं जानते, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखो उस सुनसान रास्ते में कोई आ रहा है, सुनसान रास्ते में कोई आता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कौन है ये हमें स्पष्ट नहीं हुआ है। ऊपर्युक्त वाक्यों में कोई, कुछ, बहुत कुछ सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चलता है कि ये एक
संबंध यानी कि वाक्यों को जोड़ने वाला काम करता है। देखें इसके अर्थ को। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए और एक बार, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है, दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाक्य को, संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम इस संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा किया जाता है। जैसे कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है। देखिए वाक्य को ध्यान से सुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। यहाँ पर जिसने और उसका ये है संबंधवाचक सर्वनाम, और जो सीता है वो खोता है। यहाँ पर इस वाक्य में जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। ये एक दूसरे के बिना वाक्य अधूरे रह जाएंगे। जो जीता वही सिकंदर, जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जीतता है वही सिकंदर होता है। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग का मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, तुम कहाँ रहते हो, वहाँ कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, गिलास किसने तोड़ा। इन सभी वाक्यों को देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए इस वाक्य को देखिए नीचे, उपर्युक्त वाक्यों में कहाँ, कौन, क्या, किसने आदि सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर कहाँ, कौन, क्या, किसने ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम का अर्थ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोगकर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोगकर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका अर्थ आपको जब यहाँ पर दिए गए उदाहरण को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। देखिए, तुम छोड़ दो मैं स्वयं कर लूँगा, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, अभिषेक अपने आप घर चला गया, मैं अपने आप ही खाना खा लूँगी। पहला वाक्य देखिए, तुम छोड़ दो मैं स्वयं कर लूँगा। यहाँ पर ये जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वहाँ पर प्रयोगकर्ता को अपनेपन का एहसास दिला रहा है, अपनेपन का ज्ञान कराने लगा है कि तुम छोड़ दो उस काम को, मैं स्वयं अपने आप ही कर लूँगा। उसी तरह से हमें अपना काम खुद करना चाहिए। यहाँ पर खुद, अपने कामों को स्वयं से खुद करना चाहिए। खुद जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में अपने आप ही, स्वयं, खुद आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं।